श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, हमारी चर्चा कर्मवाद को लेकर चल रही। यह जो कर्मवाद की चर्चा है, ये हमारे सभी प्रश्नों का समाधान, तरह तरह के जो प्रश्न हमारे अंतर में आते हैं, उन सब का समाधान कर्मवाद की चर्चा में देखा जा सकता है, किया जा सकता। बंधुओं, जन्म और मृत्यु को लेकर मनुष्य के मन में बहुत प्रश्न, तरह तरह की बातें हैं, और ये सुलझ पाना आसान नहीं। भगवान महावीर ने जो कहा वह मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जन्म और मृत्यु ये क्या हैं, कैसे हैं, इनमें क्या होता है, ये कुछ बातें समझने का प्रयास करें। बंधुओं, हाँ, एक रेखा की कल्पना करें। किसी ने एक रेखा खींची, रेखा की क्या परिभाषा है? रेखा जिसको आप लाइन कहते हैं, वो क्या है? इतना आसान सा मामला नहीं। रेखा गणित में रेखा की परिभाषा करते हुए बताया, अनेक बिंदुओं का समाहार रेखा। बात समझ नहीं आई और करते हैं। बिंदु क्या चीज है? बिंदु तो आप समझ गए। बिंदु क्या चीज है? बिंदु है जिसका आदि, मध्य और अंत एक ही हो, उसको बिंदु कहते हैं। प्रारंभ भी वही है, मध्य भी वही है, अंत भी वही है, वह है बिंदु कहलाता। अनेक बिंदुओं का समाहार। जब दो बिंदु मिल जाते हैं तो फिर रेखा की उत्पत्ति हो, दो बिंदुओं के मिल जाने से।
क्योंकि रेखा के दो सिरे होते हैं। अब दो बिंदु होने से एक आदि हो गए, अंत हो गए, इसलिए वो रेखा हो गई। और फिर उसका बढ़ता जाना वो केवल विस्तार है। परिभाषा यही है, जिसके दो सिरे हों वह रेखा हो। जीवन रूपी रेखा के दो सिरे हैं, एक जन्म है और एक मृत्यु। जन्म से ये प्रारंभ होती है, मृत्यु पर जाकर ये विराम लेती है। यह जीवन की रेखा जन्म और मृत्यु इन दो सिरों से युक्त है। बस यही जीवन रेखा। एक और मजे की बात है, कोई आदमी यदि रेखा के एक सिरे को मिटाना चाहे, हटाना चाहे, तो हटा नहीं सकता। कितना ताकतवर हो, कितना समझदार हो, हटा नहीं सकता। हटेंगे तो दोनों हटेंगे। आप कहेंगे हट क्यों नहीं सकते? एक लाइन खींची कागज के ऊपर, रबर लिया और एक सिरा मिटाया। कोई मिटा के दिखा दे, कोई दिखा दे मिटा। मिटेंगे, दोनों मिटेंगे। छूटी तो हो जाएगी रेखा, पर सिरा नहीं मिट सकता। जो मिटाओगे उसके बाद फिर सिरा रहेगा, फिर मिटाओगे फिर रहेगा। जन्म और मृत्यु के बारे में यही कहना है। जिसने मृत्यु को जीत लिया और जीता है, उसका जन्म भी मिट जाता है। फिर न जन्म है और न मृत्यु है, दोनों समाप्त हो गए। शेष क्या रहा? केवल आत्म तत्व रहा। ये जो रेखा थी, ये रेखा समाप्त हो गई। बंधुओं, जो आयुष कर्म है उसको समझना। आयुष कर्म क्या है? ये जो हमारा जीवन है, इस जीवन की जो अवधि है कि रेखा कितनी लंबी है, कितने इंच की, कितने फुट की, कितने मीटर की, कितने किलो, कितने है ये जिंदगी, इसको मापने वाला ये आयुष कर्म होता। इसके द्वारा ये मापी जाती है। जब जीव किसी एक स्थान से, किसी एक पिछले जन्म से, वहां से यहाँ आया, जैसे ही वो आया है उसके साथ ही आयुष कर्म के बाद शुरू हो गई। थोड़ी सी बात आपको विचित्र सी है। ज्योतिषी लोग बच्चे के जन्म की कुंडली बना, थोड़ा सा चुस्ती सी आई होगी, कोई बात चली भाई, ज्योतिष की बात चली। ये जो कुंडली बनाई जाती है, अगर ये सही हो तो फलादेश सही होगा, और ये अगर सही नहीं है, फलादेश सही नहीं है। थोड़ी भी कमी रह जाए इसमें तो लगन बदल जाता है।
फिर फलादेश होता ही नहीं। एक बड़ी ज्योतिषियों की कथा विचित्र, वो ये है, एक ज्योतिषी की पत्नी को आशा प्रसादी बालक होना था। उस जमाने में घड़ी के साधन नहीं थे। वह ज्योतिषी, उसके कुछ मित्र लोग अपने घर के सामने बैठे हुए थे। महिलाएं एकत्र थी। उन्होंने दासी से कहा, जब बालक का जन्म हो तो सूचना दे दे। ठीक है, बच्चे का जन्म हुआ। दासी ने एक फल फेंक दिया सूचना के लिए कि बच्चे का जन्म हुआ, और फल तो हो ही गया, बालक का जन्म हुआ। और फल भी उसने ऐसा फेंका, जो पुल्लिंग था बोलने में समझ गए कि लड़का हुआ है, वो फेंका। उसके साथ ज्योतिषी ने लगन लगाया, ज्योतिष लगाई। लगाने के बाद जो देखा, वो तो हैरान रह गया, ये तो बहुत मुश्किल हो गई। मुश्किल ये हो गई, उस बालक को पितृहंता योग पड़ा हुआ था, जो अपने पिता को मारे, पिता के घात करे, ये योग पड़ा हुआ था। ज्योतिषी ने कहा, ये तो बहुत खराब हो गया, अपयश का भी है, दूसरे जीवन की भी समस्या है, इसका भी अपयश, मेरा भी, घर को छोड़ के चल। पीछे उस बच्चे का नाम पृथुयशा रखा गया। पृथुयशा बड़ा हुआ, उसने भी ज्योतिष पढ़ी। उसके बाद पता चली कि उसके पिता घर छोड़ करके चले गए थे मेरे जन्म के बाद। उसने लगन लगाया कि मेरे पिता ज्योतिषी थे, क्यों छोड़कर चले गए। उसने लगन लगाया कि लगन तो ये बता रहा है, पिता के यश की वृद्धि करने वाला ऐसा पुत्र होगा, और पिता छोड़कर चले गए। वो किसी तरह से पिता के पास पहुंचा। उसने पूछा, पिताजी आप क्यों छोड़कर आए? बोले, मैं तेरे इसमें पितृहंता योग था, इसलिए छोड़कर आया, और अभी भी मैं तेरे पास रहूंगा नहीं, क्योंकि अपयश होगा और फिर जीवन को भय है, क्या करूं? बोले, पिताजी आप भी जोश से, मैं भी जोश से। फिर से लगन लगाते, फिर से देखते थे, और फिर से लगन लगाया गया। पिता ने जो लगाया उसमें पितृहंता का योग था, पुत्र ने जो लगाया उसमें पिता के यश की वृद्धि करने वाला। बड़े फर्क आ गया। फर्क क्यों आया, इस बात को तलाशा गया। लड़के ने कहा, जो फल फेंका गया उसमें जितना दंड समय लगा, जितनी सेकंड लगी, वो सेकंड आपने घटा ही नहीं। जब जन्म हुआ मेरा या बालक का, तो कुछ तो समय लगा ना फल फेंकने में। फल के लिए दासी झुकी भी होगी, गई भी होगी, उठाया भी होगा, और अंदर कमरे से बाहर चौक में भी आई होगी, वहां से उसने फिर फल भी फेंका, फल के वहां तक जाने में भी समय लगा। वो जो समय लगा जितने सेकंड का, आपने वो तो घटाया नहीं इसमें से। वो घटाओगे तभी तो असली समय पता चलेगा कि मेरा जन्म कहाँ हुआ और किस समय में हुआ। वो घटा करके लगाओ, घटा के लगाया तो फिर लगन बदल गया। उसमें तो फिर पुत्र जो महान यशस्वी हुआ। तब उसने कहा, पराजय पुत्रार्थ शिष्यार्थ, शिष्य से और पुत्र से पराजय की कामना करनी चाहिए, अर्थात शिष्य और बेटा जीत जाए, हम हार जाए, ये गुरु के और पिता की कामना हो। पुत्र जीत गया, पुत्र की बात सही थी,
पुत्र की बात में सच्चाई थी। और आके पृथु यशा एक ऐसा महान अपने समय का ज्योतिषी हुआ जिसका ग्रंथ आज तक भी पढ़ा जाता है, पृथु यशा का। मैं ज्योतिष की कहानी नहीं सुनाने बैठा, कुछ बात बताने बैठा जन्म की और मृत्यु की। बंधुओं, जन्म कब लेते हैं? जन्म लेते हैं जब बालक का जन्म हो गया, माता के उदर से बाहर आ गया, उस समय का लगन लगाया, उस समय का समय लिया। गलत है बात। आयुष कर्म तो वहां से शुरू हुआ जब जीव माता के उदर में आया। अगर वो लगने लग जाए, लगा दे, तो ज्योति सफल हो जाए, और नहीं तो फिर तो अंदाजे है जो भी कुछ है होता रहे, कितना सही कितना गलत बैठा, फिर तो ये अंदाजे रह जाएंगे। यथार्थ तो समय हाथ ही नहीं आता, जब वह संसार में आया है वो समय है, लग्न उसका हो, उससे पता चले ज्योतिष का कि भी है क्या मामला। भाइयों समझ लो जो मैं कह रहा हूँ, जन्म तो वहाँ से शुरू हो गया, अर्थात आयुष कर्म की गणना वहाँ से शुरू होती है जब बालक माता के उदर में आया है, तभी से ही शुरू हो गया मामला। अब शेष जो कुछ है जीवन जी रहे, उसका जो अंतिम बिंदु है उसका नाम मृत्यु है। क्या है? वो है अंतिम बिंदु, अंतिम क्षण वह मृत्यु है। जन्म और मृत्यु रेखा के दो सिरे हैं, किसी भी दंड के दो सिरे हैं, एक का नाम ए है, एक का बी है, और हम यहाँ अपने भाषा में कहेंगे एक का नाम जन्म है और एक का नाम मृत्यु। इसके बीच का समय जीवन कहलाता है। इन दोनों के मध्य का काल जितना भी जिसको मिला, जितना भी जिसने पाया, वह समय जीवन कहलाता है। इस जीवन को सभी जीव जी रहे हैं, इसीलिए जीवन जीने वाला जीव कहलाता है। हम सभी उस जीवन को जीने लग रहे हैं। अब जीवन के साथ कुछ बातें हैं। क्या बातें जीवन के साथ में? एक बात तो यह है, ये कम ज्यादा नहीं होता, ये सिद्धांत की बात है। अब इस बात को कोई माने न माने ये पृथक बात है, क्योंकि अनेक सिद्धांत हैं, अनेक दर्शन, अनेक धर्म हैं, सबकी अपने अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन यहाँ जो है वो ये मान्यता है कि ये कम और ज्यादा नहीं होता, जितना है उतना ही रहे। दूसरी बात बंधु समझने की यह है, ये जो मृत्यु की बात घटित होती है, मृत्यु की घटना घटित होती है, यह दो प्रकार की होती है। क्योंकि लोग क्या कहते हैं, कोई युवावस्था में चला गया, कोई बचपन में चला गया, दुनिया तो दुख मान के रह जाती है। फिर ये भी कहते हैं भाई ये तो अकाल मृत्यु हुई है, वक़्त से पहले चला गया, छोटी उम्र थी, बाल अवस्था थी, इसको क्या कहते हैं लोग? हाँ जी, अकाल मृत्यु। मैं कह रहा था ना, बहुत सारे प्रश्न हैं इस आयुष कर्म के साथ में। एक प्रश्न यह है, अकाल मृत्यु होती है या नहीं होती है? जैन धर्म के इसके बारे में क्या अवधारणा है और क्या मान्यता है, मैं बताना चाहूँगा। जैन धर्म के अनुसार अकाल मृत्यु नहीं होती। ये बात ख्याल में रख लेना, याद रख लेना। जैन मान्यता, जैन धर्म में अकाल मृत्यु नहीं है। कोई प्रश्न करे, घटना तो घट गई, एक्सीडेंट हो गया, क्या पता वो आदमी कितने दिन जीता, बीमारी आ गई बच्चे को, क्या पता कितना दिन जीता। यूं कहने से तो कुछ घटे बढ़ेगा नहीं ना, बात तो सिद्धांत की होगी।
सिद्धांत की बात ही करनी पड़ेगी। जी लेता आप और हमें तो करें जी लेता, जिएगा कहाँ से? आयुष कर्म होगा तभी तो जिएगा। घटनाएं क्यों घटते? अगर आयुष कर्म और होता, आयुष कर्म उतना ही था जितने साल वो जिया। कल्पना कर लो कुछ भी। एक भरी पूरी जवानी में गया, एक बिल्कुल छोटे बचपने में गया और जी लेता। जी कैसे लेता? जितनी आयु है, जितनी बांध करके लाए हैं, जितना आयुष कर्म उतने ही दिन जीता। वह है घट बढ़ नहीं सकती, उतना ही जीवित रहता। रही बात यह है, एक्सीडेंट में चला गया, बीमारी में चला गया, ये हो गया और कोई दुर्घटना हो गई, ये क्या चीज है? कुछ बात मैं बता रहा था, अगर आप स्मृति में रखते ही होंगे। जब जीव यहां पर आता है, सुन लेना, समझ लेना, जब कोई जीव पिछला जन्म पूर्ण करके यहां आता है और यहां से कहीं जाता है, तो जन्म बदलना है ना। यहां जो आया वो कुछ चीजें बांध कर आता पहले से ही, जिसमें से एक चीज यह है कि वो कितने दिन जिएगा, उसकी अवधि क्या रहेगी, और उसके साथ एक और चीज है, वो चीज है कि उस व्यक्ति की जो मृत्यु घटेगी वह किस निमित्त से घटेगी। श्राव को समझ आई बात? जो मृत्यु की घटना घटेगी वो किस निमित्त से घटेगी, ये बांध कर लाया वो, वही घटेगा। एक्सीडेंट होना है, बीमारी आनी है, ये सहज में जाना है। इतना सहज कुछ पता ही नहीं चले, कुछ बात ही नहीं, इतना सहज। लोग कहें ये क्या हो गया, इतना सहज, और इतना कष्टपूर्ण, बड़ी भारी बीमारी भोगनी पड़े, इतना कष्टपूर्ण दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ये सब जीव अचानक नहीं हो गया, बाई चांस कोई चीज नहीं है यहाँ पर। कोई यूँ कह दे हो गई, बाई चांस हो गई, भाई होगी नहीं होगी, यहाँ कोई चीज नहीं है अचानक या बाई चांस, कुछ नहीं है। ये तो जीव का बांधा हुआ है, जो बांधा हुआ है बस वो घटित होता है, और किसी का इतना सरल भी होता है, बड़ा सहज होता है। हमारे श्री अरुण मुनि जी थे, याद आ रही बात, गुरु महाराज के स्मारक पर विराजमान थे, अस्वस्थ थे, हमने वहीं पर उनको विराजमान किया हुआ था, वहाँ के समाज की भावना थी। उनके साथ में दो संत और थे, एक श्री प्रेम मुनि जी थे और एक श्री सुमेर मुनि जी थे, जिनकी देखभाल सेवा करते थे। वैसे ठीक ही थे, आप में से जो जाते रहे होंगे उन्होंने दर्शन भी किए होंगे। अस्वस्थ से भी थे और कुछ खास बात भी नहीं, चलना फिरना जैसा होता है जीवन का क्रम, भी समय पर हार भी ले लिया, ये सब ठीक था सब कुछ। एक रात सोए, सुबह उठे, उन्होंने साथ सोए संत को जगाया और बोले क्या बज गया? बोले 4 बजे हैं। संत बोले 4 बजे हैं, और सो जाओ थोड़ी देर। वो चुप हो गए, लेटे रहे। थोड़ी देर के बाद में फिर पूछा क्या बज गया? बोले अभी टाइम नहीं हुआ उठने का, अभी और सो लो, नींद नहीं आती हो नमोकार पढ़ लो। बोले अच्छा, और नमोकार मंत्र बोल बोल के पढ़ना शुरू कर दिया। बोल के साथ में जो थे प्रेम मुनि, वो भी साथ साथ बुलवाने लगे। वो इस बात का ध्यान रखते थे, उनका भाई क्या मन है, वही बोलने लगे, वही बोलने लगे, बोलते रहे, दोनों बोलते रहे 5-7 मिनट, कोई देर तक नहीं। जो भी बोले नमोकार मंत्र बोले गए। अरुण मुनि चुप हो गए। प्रेम मुनि क्या कहा,
और बोल लो, चुप क्यों हो गए, बोल लो। वो बोले नहीं, उन्होंने कंधा हाथ लगा कहला और बोल लो नकार मंत्र, नींद आ गई क्या, और बोल लो, चलो बोलो मेरे साथ। बोले उन्होंने सुमेर मुनि को बुलाया। सुमेर मुनि जी देखो क्या बात है, चुप सा होगा, क्या बात हुई। नीचे से वो बुलाया, सेवक बुलाया, उसने साधन किया, प्रकाश का देखा, और मुनि हो तो बोल रहे, बता कितना सहज किन्हीं लोगों की होती है मृत्यु, कितनी आसान होती है। लोग नमोकार मंत्र बोलते बोलते लो जी लो गए अपने परम लक्ष्य की ओर। कह रहा हूं मैं, ये जो कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई, ये घटना घट गई, ये घटना किस निमित्त से ये जीव इस देह को छोड़ करके जाएगा, ये निमित्त भी जीव बांध कर लाता है। क्या समझ रहे हो इस बात को, बांधा हुआ है यह है, ऐसे नहीं। इसलिए समझ कर जानकर धैर्य करना चाहिए, संतोष करना चाहिए। ऐसा ही निमित्त था भाई, जो भी घटित हुआ, अच्छा हुआ तो भी, बुरा हुआ तो भी, जिस तरह का था, जो कुछ था जीव का निमित्त था, वैसा ही घटित हो। कुछ और बात समझते हैं। इस आयुष कर्म के संबंध में 2 प्रकार की आयु शास्त्र में बताई, सोपक्रम आयु, निरुपक्रम आयु। सोपक्रम कहते हैं कोई निमित्त पा करके मृत्यु का घटना, निरुपक्रम आयु सहज में घटित हो जाना, मृत्यु का सहज में घटित हो जाना, कोई किसी प्रकार की कोई कष्ट की बात, कुछ और कुछ नहीं हुई, सहज में घटित हो जाना, वह निरुपक्रम आयु है। सोपक्रम किसी उपक्रम, किसी निमित्त से, दुर्घटना से, शस्त्र से, पतन से, किसी और कारण से उससे घटित होना, वह है सोपक्रम आयु। इस सोपक्रम आयु के ऊपर प्रश्न है, उपक्रम मान लेते हैं। बात तो समझ रहे हो ना मेरी भाई, श्रावक को समझ आ रही बात। सोपक्रम कोई निमित्त, एक्सीडेंट की कल्पना करते हैं, एक्सीडेंट ना होता तो यूं हो जाता, वो कैसे जाता, जीव बांध करके लाया है। इस उपक्रम को, ये घटना घटित होनी है। अब सवाल ये रहा, अगर ये ना होता तो फिर कैसे होता और क्या होता, इतना समझ लीजिए। जीव का बांधा हुआ ये घटित होता है, अन्यथा घटित नहीं होता। ये भी व्यवहार है, निश्चय में तो आयु उतनी ही थी, निश्चय में आयु उतनी ही थी। और सारे जितने भी दुनिया में क्या शब्द कहूं, आसान करके कर, जितने जुगाड़ कर लो, कुछ कर लो, कितनी बातें जोड़ लो, जिस समय में वह घटना घटित होनी है, सोपक्रम आयु उस निमित्त को पाकर जाएगी, निरुपक्रम आयु सहज में जीव जाएगा। ये तो जैसा बांधा उसके अनुसार हो। एक राजा की कहानी, एक राजा था, राजा कहते सारी बातें समझ आ जानी चाहिए। राजा था, महल थे, परिवार था, रानियां थी, सब था। वह एक बार अपने महल की छत पर सोया, पलंग लगा और चिलमिल मच्छरदानी लगी, और पहरेदार छत के ऊपर चारों दिशाओं में तलवार ताने हुए वो खड़े थे। बाकी तो महल की सुरक्षा में जो भी पहरेदार थे वो खड़े हुए थे। राजा समय पर आया, बड़े निश्चिंतता के साथ में, गर्मी का समय था, वह अपने पलंग के ऊपर लेट गया, उसे नींद आ गई। राजा ने एक सपना देखा। सपना क्या देखा उसने, उसके सिरहाने एक बड़ी भयानक भयंकर आकृति खड़ी हुई, जिसको मौत कहे, वो खड़ी। राजा ने उसे देखा, एकदम घबरा गया। आखिर कौन जो न घबराए। वो घबरा कर उठता, कुछ करता, इससे पहले वो बोली, राजन मैंने कल आना है,
और कल मैं आपको लेके चलूँगी, मुझे आप ठीक स्थान पर मिल जाना। बस इतना कहने के लिए आई। ये कहकर वो तो चलेगी, राजा की आँख खुली। राजा तो भय के मारे तो सीने में लथपथ हो गया। शास्त्र में भी कहा, मरणे समम भयम नास्ति, मृत्यु के समान और कोई भय नहीं होता। इतना भयंकर है ये भय मृत्यु का। राजा एकदम चिल्लाया, पहरेदार दौड़ कर आए, उन्होंने राजा को संभाला। क्या बात है, क्या बात? मुझे नीचे ले चलो, अभी ले चलो। उसे नीचे लेके गए। महल में जो और लोग थे, रानियां थी, सब थे, सब जाग गए। प्रकाश व्यवस्था हुई, राजा को बैठाया। रानी ने पूछा, महाराज क्या बात? मंत्री को बुलाओ। अच्छा, मंत्री को बुलाया गया। मंत्री आ गया। उसने राजा की दशा देखी। महाराज बात क्या है? मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको किस बात का डर है? महल के चारों तरफ पहरे, कोई शत्रु नहीं आ सकता, कुछ नहीं हो सकता, आपको डर किस बात का? नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। बात तो बताओ। उसने सपने की बात बताई। मृत्यु आई थी, मेरे सिरहाने खड़ी थी और वो कह रही थी मैं कल आऊंगी और आप मुझे ठीक जगह मिल जाना। वो आएगी, वो मुझे लेकर जाएगी, मैं मर जाऊंगा। राजा रोने लगा। मंत्री ने धैर्य दिया, महाराज रोने से तो कुछ होगा नहीं, कुछ उपाय किया जाए। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है, बताओ क्या उपाय करूं, क्या उपाय किया जाए? देखो, दो ही उपाय हैं। एक तो सुरक्षा का है और दूसरे मैं राजपुरोहित को बुलवाता हूँ। वो कोई मंत्र अनुष्ठान कुछ करेगा जिससे कि मृत्यु को टाला जा सके। राजपुरोहित को बुलाया गया। राजा की तबीयत ठीक रहे, राजवैद्य को भी बुलाया गया और पहरे सख्त लगा दिए। राजपुरोहित ने कहा, हम अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान शुरू हो गया। राजा का भय नहीं। किसी विद्वान ने कहा, नौषधानि न मंत्राश्य न होमा न पुनर्जपा त्रायन्ते मृत्यु नोपेतम जरिया चापे मानवम। मृत्यु से बचाने की कोई दवाई नहीं। बीमारियों की तो दवाइयां हैं, पर मृत्यु की कोई दवा नहीं। और कोई होम, कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं है जो मृत्यु को टाल सके। नो मंत्राश्य, कोई मंत्र भी नहीं जो मृत्यु को दूर हटा सके। मृत्यु से अभय हो जाना एक और बात है, मृत्यु न घटे ये दूसरी बात है। धर्म अनुष्ठान, मंत्र जब व्यक्ति को अभय बना देते हैं जिससे कि उसे डर न लगे और जन्म और मरण समाप्त हो जाएं, ये तो संभव है, परंतु मृत्यु न आए और न घटे ये संभव नहीं। संसार के अंदर ये मृत्यु तो पीछे लगी हुई। राजा ये सब देख रहा था, फिर भी उसके मन को संतोष नहीं। क्या करे? उसको एक बात याद आई। वो बात क्या थी? लोग कहते हैं घड़ी टल जाए तो वर्षों टल जाते। आपने भी सुनी होगी भाइयों, हाँ जी सुनी तो होगी कि घड़ी टल जाए तो वर्षों टल जाते। ये तो कर रहे हैं जो कुछ है। कोई ऐसा उपाय किया जाए कि कल मृत्यु न आना है तो घड़ी टल जाए। घड़ी कैसे टली? उसने जो सोचा वो ये सोचा कि मैं यहाँ से अपने महल से, इस नगर से कहीं दूर चला जाऊं और इतनी दूर चला जाऊं मैं कि मृत्यु यहाँ आएगी, मुझे ढूंढेगी, मैं मिलूंगा नहीं, फिर वो तलाशेगी
आखिर वहाँ तक पहुँचने में उसको समय लगेगा। अगर एक पल का भी समय लग गया, वो लेट हो गई, तो मैं उससे कहूँगा कि तुम देर से आई हो, मैं नहीं जाता, और उसे छोड़ कर जाना पड़ेगा। उसने ये विचार लगाया। उसने मंत्री से कहा, मंत्री मैंने ये सोचा है, तुम मेरा सबसे तेज दौड़ने वाला जो घोड़ा है वो लेके आओ। मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ, दूर जाना चाहता हूँ, कुछ छिपना चाहता हूँ कहीं पर। बोला देख लो महाराज, मैंने देख लिया, ये सब तुम करते रहो और मैं यहाँ से निकल जाऊँ। घोड़ा मंगवाया उसने, राजा घोड़े पर बैठ, उसने घोड़े को दौड़ा दिया और वह ऐसे रास्ते की ओर गया जो बहुत मुश्किल रास्ता था। उधर गया, जंगलों को पार करता हुआ, आखिर पूरी रात वो घोड़ा दौड़ाता रहा। दूसरे दिन वह एक पहाड़ के ऊपर पहुंचा। घोड़ा थक कर चूर हो चुका था, उसे चलाने जा रहा था। उसने घोड़ा छोड़ दिया, खुद वहाँ था पहाड़ पर, सोच रहा था कि चलो इतनी दूर आने में मेरे को इतना समय लगा, मृत्यु को भी तो समय लगेगा। फिर बात करूँगा, उससे कहूँगा कि तुमने वहाँ की बात करी थी, मैं तो यहाँ आ गया, जगह भी बदल गई और समय भी परिवर्तित हो जाएगा, मैं कहूँगा उससे। अभी सोच ही रहा था कि वो काली छाया, ओ विकराल, फिर सामने आके प्रकट हुई। राजा घबराया। वो कुछ कहता कि तुम ने वहां का वादा किया था, मैं तो यहाँ आ गया। वो कहता कि समय के बाद मृत्यु हंसी, हंसकर बोली, राजन बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कल से सोच रही थी, इसने मरना तो यहाँ पहाड़ के ऊपर है, अरे ये बैठा महल में है, यहाँ इसे उठा के कौन लाएगा? तुमने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया, जो तुम वहां से उठ करके और अपने आप यहाँ चले आए। मैं तो कल से सोच में थे, इसने मरना यहाँ पहाड़ पर है और ये बैठा महलों में है, कैसे बात बनेगी? इतनी दूर कैसे पहुंचेगा? राजन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और समय हो गया तुम्हारा चलने का। यही था वो समय जब तुमने मेरे साथ चलना है, और यही थी वो जगह जहां से चलना है। आओ चलो। गला दबाया और ले गई उसको। सारे उपाय मृत्यु से बचने के जितने किए, वो मृत्यु के करीब जाने के बने। भाइयों, उसने तो बचने के लिए किया था ना, कि मैं बच जाऊं किसी तरह से, लेकिन सफल नहीं हो। ये सफलता का जो दिमाग में व्यक्ति के विचार है, ये व्यर्थ है। जब जिस समय मृत्यु की घटना जिस रूप में घटित होनी होती है, वो वैसे घटित होती है। अतएव आयुष कर्म के बाद जितना है, जितना ये समय देता है या जितना ये बंधा हुआ है, उतने ही समय तक रहता है। ये घटता और बढ़ता नहीं है। जो निमित्त बांध कर लाए हैं, वही निमित्त घटित। पीछे कोरोना रोग महामारी फैली, बहुत लोगों ने ये प्रश्न किया, महाराज क्या सबकी मौत आ गई? बताओ, ऐसे हो गया, ऐसे होने लग रहा, इस तरह से घटित होने लग रहा। बंधुओं, एक शब्द है सामुदायिक या सामुदानिक, जिसका अर्थ होता है समूह, इकट्ठा। जब कोई कर्म समूह में बांधा जाता, किस में? समझाने के लिए बता, कहीं कोई जीव निकला है, कल्पना कर लो, मुझे तो दुख होता है कल्पना में भी, पर समझाने के लिए सर्प निकला है, 10 आदमियों ने लाठी उठा ली और सारे लग रहे हैं। ये जो जीव मारने का कर्म है, हिंसा है, ये सामुदायिक हुआ, इकट्ठा हुआ, इकट्ठा किया उन्होंने, सब लग रहे हैं।
मारो मारो, निकल गया, इधर गया उधर गया, देखो जिसको देखो वही लाठी चला रहा है। सर्प मरा या बचा ये भी उसकी आयु पर निर्भर है। हो सकता है उसको ऐसी जगह मिल जाए, रह जाए लाठियाँ, और लोग लाठियाँ चलाकर कर्म बांध कर ऐसे देखते रह जाएं, उसकी आयु और वो बच भी जाए। उसकी आयु आ चुकी है, मरना है, मर ही गया है वह। बंधुओं, उन 10 आदमियों ने जो कर्म बांधा उसका नाम सामुदायिक कर्म है। क्या? इकट्ठा बांधा। ये जो फिर सामुदायिक कर्म है ये भोगा भी समुदाय में जाता है। कैसे भोगा जाता है? अच्छी भली बस जा रही थी, सारे आराम से बैठे हुए थे, और बंधुओं पुल की रेलिंग तोड़ करके बस वो गई दरिया के अंदर, डूब गए सारे लोग। क्या हुआ? ये सब के कर्म का उदय था और सामुदायिक कर्म था। कौन कहां से कैसे किस तरह से आकर के जुट गया, परिचय नहीं, बात नहीं, कुछ नहीं, कौन कौन कहां से। ये सब वो लोग थे जिन्होंने इकट्ठा कर्म किया। अंत समय में कैसे आकर के इकट्ठे हो गए, किस तरह से हो जाते, कैसे यूं कहते, किसकी किस तरह से आ लगती है। ये सब के सब कर्म हैं, ये किए गए हैं और इसलिए भोगने भी पड़ते। घटना है पूज्य गुरु महाराज की। पूज्य गुरुदेव योगीराज जी का चातुर्मास सन 1961 में पटियाला में था। मैं बैरागी था उनके चरणों। चतुर्मास चल रहा था। चतुर्मास में दर्शनार्थी भाई लाभ लेते ही हैं, आते ही हैं। हरियाणा का एक गांव है दनोदा, जानते भी होंगे, उगलाना मंडी के पास, नरवाना से आगे, उगलाना से पहले दनोदा गांव है। वहां से भाइयों ने गुरु दर्शनों का विचार बनाया। अब परिवर्तन आया है, अब है सबके पास गाड़ियां, अपना परिवार लिया और चलो भाई दर्शन कर आए, जहाँ जाना चले गए दर्शन कर आए। पहले लोग इकट्ठे होकर बड़ी चला करते, हमने तो खुद भी देखा इस बार 20-20, 30-30 आदमी इकट्ठे होकर आ रहे हैं। और बसों के साधन भी ऐसे होते थे, आ रहे रेल से और निकले हैं हफ्ते 10 दिन के लिए, एक जगह के लिए, यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे। ऐसे लोग जाया करते दर्शनों के लिए। 15 आदमी दनोदा से इकट्ठे होकर के आपस में बातचीत हो, चलो भाई दर्शन करके आएंगे संतों के। और उन्होंने क्रम बना लिया, भाई पटियाला जाएंगे, पटियाला से फिर जालंधर जाएंगे, वहाँ से जो भी जहाँ जहाँ संत थे वहाँ ऐसे बना, भाई वहाँ जाएंगे। इस तरह से घर से चले। बंधुओं, उन्होंने खनौरी आकर के बस बदलनी थी। जो भी उस समय बस चलती होगी, इसमें तुम्हें क्या समझाऊंगा। उन्होंने खनौरी तो एक जगह है, काम पड़ा होगा गुजरने का। खनौरी पंजाब जब जाते हैं तो आती है। तो ये रहा भाई खनौरी बस बदलनी। वो वहां पहुंच गए, जिस बस में गए थे वो छोड़ दी, खड़े हो गए, बस आई, खाली थी, 15 के 15 आदमी बस में चढ़ गए। वो बस पटियाला जानी थी, बैठ गई, और सवारियां भी आगे बैठ गई, बैठे रहे। थोड़ी देर हो गई, बस चली नहीं। ऐसे ही होता यात्रा, चलो रहे घड़ी बार ला दी के ज्ञान से, बस आपस में बातें। उन भाइयों में से, दनोदा वालों में से एक बुजुर्ग श्रावक थे, उनका नाम भी मुझे याद है, थोड़ा सा ऊंचा सुनते थे। उन्होंने कहा एक और भाई को, दनोदा वाले का, अरे मोटर वाला ने कहिए मैंने जरा नीचे से पेशाब में जाना है, जरा रुक लेगा, एक बिना चला हुआ है। उसने बोल दिया भाई हमारा आदमी है, तो बोले अच्छा चले जाओ। वो चले गए, नीचे गए, बुजुर्ग थे, कुछ समय लग गया और बस वाला ने सीटी दे दी। कब अपने सवारी जल्दी बुलाओ, नहीं बस चला देंगे, ऐसे थोड़े खड़े रहेंगे इंतजार में। वो जिसको कहा वो अकड़ गया, बोले तेरे से पूछा तो था पहले, तेरे से कहा नहीं था,
अरे भाई आदमी आता आता तो आएगा, बुजुर्ग आदमी है, थोड़ी शांति में तो हमारे को समझाएगा, तो बचलाएगा मैं बचलाऊंगा। बोले चला बस तेरा मारूंगा। आपस में झगड़ा हो गया, वो भी अकड़ गया। आखिर और सवारियां थी, बोले भाई झगड़ा ना करो, झगड़ा ना करो। सारी सवारियां भाई कोई बात नहीं, आ जाएगा भी आ जाएगा, बुला लाओ उसने। वो इतनी तनातनी हुई, वो धनोदा वाले बोले हम नहीं चलते तुम्हारी बस में, और वो सारे उतर गए। वो टिकट पे भी झगड़ा पड़ा, पैसे वापस देने लेने में जो कुछ हुआ, वो सारे उतर 15 के 15, एक तो नीचे थे 14 आदमी और उतर गए। वो तो उतरे, अब उनकी बस खाली हो गई। पहले तो भर गई थी ना, वो सवारियां भी आ गई थी, वो भी थे। थोड़ी देर के बाद में एक गांव के बारात जिसमें 15 सवारी थी, वो आए और उनको बस की तलाश थी। वो बस वहाँ जानी थी जहाँ जिस गांव में उन्हें पहुँचना था। उन्होंने पूछा बस गांव के वहाँ जाएगी बस? बोले हाँ जाएगी। वो 15 के 15 सवार हो गए उसमें, वो बैठ गए, वो उतर लिए, अब बस चला दी, बस चल पड़ी। खनौरी में एक जगह है, वहां नीचे को तो घाघरा नदी बहती है, ऊपर पुल बना करके उसके ऊपर से भाखड़ा नदी गुजारी हुई, नदी के ऊपर नदी, और उस भाखड़ा के ऊपर से एक और पुल डाल करके वहां से सड़क गुजारी हुई। 3 मंजिल है वहां, हम भी देखा है, कभी आपका काम पड़ा ना पड़ा, 3 मंजिल है वहां। इस तरह से वो उसने बस चलाई, तेज चला दी, क्या कर दिया, वक़्त खराब कहें क्या कहें, बस कोई व्याख्या ही नहीं। वो बस सीधी जा करके पुल का जो बराबर का हिस्सा होता है ना, उसमें लगी जाकर टक्कर, और टक्कर लगी, उसने किसी तरह संभालने की कोशिश की, बस काबू में आई नहीं, पूरी की पूरी बस भाखड़ा बज गया। उसमें जितनी सवारी थे 50-60 जो इतनी सवारियां, भाखड़ा नदी तो आपने देखी हो कितना पानी चलता है भाखड़ा के अंदर, बस उसमें गिर गए। एक कंडक्टर किसी तरह तैर के निकला, बाकी सारे के सारे बेचारे डूब के मर। ये घटना घटी शाम को। उस समय में रेडियो से 8:15 बजे के समाचार आते थे। हाँ भाई श्रावकों, खास तौर से बुजुर्ग श्रावकों को कह रहा हूँ, जमाना था 8:15 बजे के समाचारों का। उस समय तो रेडियो एक साधन होता, लोग पड़ोसियों को जाके खबर सुन के आया करते रहे कि खबर आई भाई रेडियो में क्या बात हुई, लोग जा करके सुन के आया करते थे। 8:15 बजे के समाचारों के अंदर घोषणा हुई कि खनौरी से पटियाला जाने वाली बस अमुक नंबर और भाखड़ा नदी के अंदर एक्सीडेंट होकर के गिर पड़े और इतने आदमी मारे गए। वहाँ पुलिस और मिलिट्री गोताखोर सब पहुंचे हुए और उस लाशों को निकालने में लगे। ये अनाउंस हुआ, अनाउंस होते ही धनौदा में भी लोगों ने सुना। वहां तो सोच रहे, दिल धड़क गए। बोले इसी बस में तो उन्होंने जाना था हमारे आदमियों ने। वो जो भी कुछ है, रोने बैठ के लोग, बड़ी भारी चिंता, पता करो कैसे। फोन के साधन उस समय नहीं थे। बोले मैं उकलाना से बात बनेगी। वहां से लोग उकलाना गए, वहां से जा करके आगे फोन का साधन नहीं, साधन तो था नंबर पता नहीं। उस समय पटियाला जैन समाज का जो सेक्रेटरी था उसका नाम मुकंदी लाल था। किसी तरह से ज्यों तो करके मुकंदी लाल का फोन लगा और पूछा जी धनौदा से 15 आदमी जो हैं वो दर्शनार्थ आए थे, पहुंच गए तुम्हारे यहाँ? उसने रात का समय बोला जी पता करके बताता हूँ, शाम तक तो आए नहीं थे, हो सकता बाद में आए हो, मैं स्थानक जाता हूँ पता करके आता हूँ। वो गया, जाकर के गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज को धनौदा है कोई गांव? बोले हाँ है। वहां से 15 आदमी दर्शनार्थी आने थे, पहुंच गए। गुरु महाराज बोले भाई अभी तक तो पहुंचे नहीं, बात क्या बात? बोले जी उनकी बस तो भाखड़ा में गिर गई और बड़ी भारी चिंता हो रही है, क्या जवाब दूं उनको? गुरु महाराज महामानव महापुरुष बोले भाई धर्म काम के लिए चले थे,
कुछ बुरा तो होना नहीं चाहिए। बोले जी बहुत चिंता है, क्या कहूँ उनको? बोले भाई धैर्य दो, कहो इंतजार करो, अभी ऐसी क्या बात है, थोड़ी इंतजार करो। वो दूसरे बस से आ रहे तो लेट हो गई, क्या हो गई, कैसे हुआ? आधा घंटा ये सारा मामला चला। आधे घंटे मुझे बना महाराज, मुझे बना, जैसे गांव में लोग बोलते हैं। और जीने में से महाराज आगे बढ़िए, तो दनौदा वाले तो आगे, सारे आगे, गुरु मानव सब आगे ना महाराज, सब आगे, क्या बात? बोले बस बात तो पूछो ना, क्या बात है? बस तुम राजी खुशी 15 के 15 हो ना? बोले हाँ जी 15 है, बालक थोड़े थे कहीं गिर जाएंगे कि रह जाएंगे, मेले में रुल जाएंगे। बोले बालकपन तो रहने दो, तुम बड़ा वंदना करो। बड़ा वंदना करी बैठे, फिर पता चला बोले और जो बड़ा जुल्म है भाई, तो मौत के मुंह में से निकली आए। बताओ इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या होता? फिर वहाँ गांव में फ़ोन करवाया, बोले सब राजी खुशी हैं, ठीक है, ठिकाने से पहुँच गए हैं। तो वहाँ धैर्य पड़ा, घटना घटी। अब इसके जोड़ आप लगाओगे, उसकी जगह वो चले गए, उसकी जगह वो चले गए, क्या हुआ, क्या नतीजा निकला बात का, क्या क्या हम सोचें, क्या विचार है इसका? सीधी सीधी बात, एक तो सामुदायिक कर्म है। कौन सा कर्म? हाँ जी बोलो। कहाँ से देखो कैसे इकट्ठे होंगे, 50 आदमी 55 जो होंगे बस में, कौन किस गांव का था। दूसरी बात, उनका पुण्य, उनका आयुष कर्म, और उनके लिए क्या कहूँ, उनका आयुष कर्म समाप्ति की ओर, जो 15 बाद में चढ़े, कैसी लड़ाई होगी? कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं, कोई कौन झगड़ेगा बस में। लेकिन बात ऐसे बने, झगड़ा हुआ, सारे नीचे उतर गए झगड़ करके, भाई हम जाते ही नहीं इस बस के अंदर। आयुष कर्म था ना उनका, आयुष कर्म था, तभी तो ये घटना घटित हुई कि वो नीचे उतर के झगड़ा करके उतर गए, और उतर गए, प्राणों की रक्षा हो गई। और उन बेचारों का, बेचारा ही कहेंगे, उनका आयुष कर्म इतना ही था। बोलो वो किसी और बस के उसमें थे, और वो खाली बस उन्हें मिल गई, भाई इसमें तो जगह है और उसमें जाते रहे। ये जो आयुष कर्म है, इसके बड़े विचित्र काम, ये कैसे जगत में और क्या कुछ करता है, क्या घटित होता है, क्या कुछ हुआ करता है, बंधुओं इसको समझने की बड़ी जरूरत है। आयुष कर्म को समझ ले व्यक्ति तो धर्म के क्षेत्र में, धर्म मामले में आदमी दृढ़ भी रहे, विचारशील भी रहे, और आराध्यान से भी बहुत कुछ व्यक्ति बच सकता है। अतएव ये आयुष कर्म है। आयुष कर्म जितना जीव लेकर आता है उतना इस देह के अंदर रहता है। जहाँ आयुष कर्म पूरा हुआ, इस देह को छोड़कर जीव चल देता है और जाएगा। ये भी सुन लेना, तभी जब पहले आगे का आयुष बांध लेगा तभी यह जाएगा। उसके भी प्रक्रिया विचार की बातें बताई हैं। विषय लंबा है, चर्चा यहीं तक रखते हैं। इससे थोड़ा अंदाजा आपको ये जरूर लगा होगा, आयुष कर्म का तो बड़ा विचित्र मामला है, किस तरह से क्या होता है और क्यों कर जीव इस तरह सफ़र करता है। ऐसा ही आयुष कर्म। और फिर अगली बातें यथा समय जैसा होगा। आज की चर्चा यहीं तक। अब हम उन महापुरुषों की बात करते हैं जिनको मृत्यु विजेता कहे या क्या कहें, जिनके प्रति सर झुक जाता है। प्रेम के साथ बोलेंगे, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। 10 पूर्वों का पूर्ण ज्ञान, 10 पूर्वों
कांपा पूर्ण ज्ञान स्थूल भाद्र मन हुआ अभिमान स्थूल भाद्र मन हुआ अभिमान कौतूहल कर दिखलाते हैं कौतूहल कर दिखलाते हैं जिन शासन गौरव गाते हैं जिन शासन बोलो भगवान महावीर स्वामी के। आचार्य भद्रबाहु ने जो घोषणा की थी 12 वर्ष का काल पड़ेगा, उस समय आ गया। अकाल पड़ा, व्यक्ति कहूँ जनता कहूँ 1 साल निकाल ले 2 साल निकाल ले 12 वर्ष लोगों के भंडार खाली हो गए, गांव के गांव उजड़ गए, लोग छोड़ छोड़ कर चले गए, जहाँ जिधर जैसे इस तरह की स्थिति। बंधुओं, पूज्य गुरु महाराज योगीराज से सुना करते थे इन अकालों की बात। ऐसे अकाल पड़ा करते, बूंद नहीं बरसती थी और लोग पानी को तरस जाते। हरियाणा में कुओं की ये स्थिति होती थी, यूं झांकते पकड़ करके देखो देखो पानी एक जिसे कह सितारा सा चमका करता, ओ नीचे हो भाई, ओ पानी कितना कितना नीचे, 100 हाथ 150 हाथ इतना नीचे पानी नीचे उतर जाता। कितनी मुश्किल होती थी लोगों को, पशु मर जाते थे प्यासे, लोग भी पानी से त्रसित होकर के चले जाते। अकाल पड़ा था, एक महिला पानी निकालने लग रही थी, बहुत गहरे में था पानी। एक कोई यात्री जा रहा था, वो बोला बहन जी पानी पिला दोगी? बोले भाई पानी पिला दूंगी, तू भी थोड़ी मेहरबानी कर। क्या? बोले ये रस्सी खिंचवा, पानी ऊपर आ जाएगा तो पिला दूंगी। अभी तो पानी जो नीचे बाल्टी नीचे जो निकालने का साधन होता था, अभी वो नीचे खिंचवा दे। बोले ला खिंचवा देता हूँ। उसने रस्सी पकड़ ली और वह ऐसे खींचता गया, चलता गया। बहुत दूर, बहुत लंबी रस्सी निकली, बहुत दूर पहुंच गया। उस बहन ने आवाज दी, रुक जा भाई, आ जा, बाल्टी आ गई। बोले बहन जी अब तो अगले गांव में पहुंच जाऊंगा, इतनी दूर आ लिया हूँ, अब मैं वापस आऊँगा, पानी पीकर फिर जाऊँगा, इतने में तो अगला गांव में ले लूँगा, मेहरबानी कर। ये पानी की स्थिति। लोग पशुओं को गांव में से हाँक करके ला करके यमुना के किनारे पर यहाँ छोड़ जाया करते कि पशु जो हैं पानी पी लेंगे, प्यासे तो नहीं मरेंगे। कुछ पानी का किनारा हो से कुछ थोड़ा बहुत चरने को भी मिल जाएगा। कुछ लोग साथ भी रह लेते थे अपने पशुओं के, कुछ छोड़ के चले जाते थे। क्या बहुत बुरी हालत होती। खाने की स्थिति ये थी। ये जो झाड़ होते हैं ना, झाड़ पशुओं के चराने के लिए कांटे वाले, लोग इन्हें काट के सुखा लेते थे, इन्हें कूट कर पीस कर झाड़ी खाते थे। ये गुरु महाराज योगीराज ने बताया, ऐसा जमाना रहा। अन्न किसको मिले, ऐसे ऐसा युग बीता। पता नहीं कैसे कैसे खराब समय गए। एक और मन की बात कह दूं,
वो किसी खंडन में नहीं, समझने के लिए। लोग बात करते करें बड़ा खराब जमाना आ गया भाई, क्या बात, पहले जमाना में यूं था यूं था। पहले जमाने पीने को पानी भी मिले था, जिसकी तारीफ करते हैं पहले जमाना, पहला जमाना। अरे जो आज जमाना जहाँ सारे सुख साधन है, इस जमाने में कोई धर्म ध्यान कर लो, सेवा कर लो, पुण्य कर लो, धर्म कर लो, इससे अच्छा और क्या चाहते हो। उस जमाने में जो खाने के लिए अनाज नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, और उसकी तारीफ कर, क्या बात है भाई, पुराने जमाने में क्या बात क्या है। एक दिन भी जीना मुश्किल हो जाए पुराने जमाने के अंदर। आज जो जमाना है, इस जमाने में अच्छे काम करो। आज किस बात की कमी है, खाने की, पीने की, रहने की, साधनों की, कितने साधन है। इसको समझो, वर्तमान का महत्व और मूल्य समझो। अतीत को जिए जा रहे हैं, वर्तमान में जियो। इस युग को समझ करके अच्छे काम करो, अच्छे बीज बो, अच्छा कुछ कार्य करो, इसका महत्व समझो। आज समय कितना अच्छा और सुखद है जब सारे साधन उपलब्ध है। भद्रबाहु स्वामी के जमाने में अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा। साधुजन दक्षिण को चले गए। जो असमर्थ थे चल पाने में, जा पाने में, उन्होंने संथारा धारण कर लिया। बहुत साधु संथारा करके अपने शेष साधना को पूर्ण कर गए। जो बचे रहे वो दक्षिण को चले गए। स्वयं भद्रबाहु स्वामी नेपाल के पहाड़ियों में कोई गुफा स्थान देख करके वहाँ साधना करने लगे, अकेले एकांत। और उनकी साधना का नाम था महाप्राण ध्यान। क्या नाम था? ये वो साधना कर, अपनी साधना में भी लीन थे। समय अच्छा हो, समय बुरा हो, बीतता सब, कि कैसा भी समय हो सब बीत जाता। यूं त्यों करके 12 वर्ष भी बीते। बहुत लोग मर गए, जो हुआ, पशु मर गए, आदमी मर गए, हुआ क्या हो सकता। वर्षा हुई, जिसको कहते हैं संवत आया, संवत लगा, बारिश हुई, फिर से हरियाली छाई। जो लोग अपने घर गांव छोड़ गए थे, चलो भाई संभालें, देखें 12 साल हो लिए घर गांव को छोड़े हुए, क्या बचा है, क्या गिरा है, क्या हाल है, कौन आया, किसका कब्जा हुआ, कौन। लोग अपने अपने घरों में लौटने। संभूत विजय, उन्होंने भी कहा संतों से, चलो भाई धर्म प्रभावना के लिए। संतों का अपना पराया तो कुछ होता नहीं। यहाँ तो बहुत साल हो गए, जैसा था धर्म प्रचार किया, अब चलते हैं वहाँ पुराने क्षेत्रों में, पुरानी जगहों पर लौट कर। लोगों ने अपने घर संभाले, लोगों ने अपने जो भी जमीन जायदाद संभाले। साधु क्या संभाले? साधु भी संभालते हैं, साधु अपना ज्ञान संभालते हैं। उन्होंने संतों से कहा कि भी बहुत समय हो गया, जरा देखो किसके पास कितना ज्ञान सुरक्षित है, ये देखो। संतों की संगीति बैठी, मीटिंग बैठी, सबसे पूछा गया कि क्या ज्ञान है, तुम्हें क्या याद है, तुम्हें क्या आता है। जिसने जो बताया वो सुनाया भी, ये आता है, ये आता है, ठीक है। लेकिन पूर्वों के ज्ञान का ज्ञाता उन साधुओं में कोई नहीं मिला। आचार्य बोले भाई ये तो बहुत ज्ञान लुप्त हो गया, इस समय कौन हो सकता है। सब सोच विचार के बाद सबको याद आई भद्रबाहु स्वामी, जो नेपाल पहाड़ियों में है। उनको पूर्वों का, 14 पूर्व का ज्ञान है। चलो सुरक्षित है, उनको बुलाया जाए और बुला करके फिर
जो साधु हैं इनको पढ़ाने के लिए कहा जाए, साधु लोग पढ़ें सीखें ज्ञान प्राप्त करें, ये उस सभा में निर्णय। उनको बुलाने के लिए, भद्रबाहु को बुलाने के लिए कुछ संतों को भेजा, जाओ बुला करके लाओ। उनसे कहो कि संघ आपको याद कर रहा है और मुनि ज्ञान चाहते हैं, आप चलो और शिक्षा देकर। वे गए, मिल गए जहाँ भी विराजमान थे, वंदना करे, उन्होंने पूछा कैसे आना हुआ, पूरी बात बताई, आपने फरमाया था उसी के अनुसार सब हुआ, और अब हमारे को संघ ने भेजा है, आपसे प्रार्थना है कि आप चलो और संतों को ज्ञान दो। मैं चलूं संतों को ज्ञान दूं? मुश्किल बात है। क्यों गुरुदेव, क्या बात है? बोले मैं तो आजकल एक विशेष साधना कर रहा हूं महाप्राण की, उसको छोड़कर बीच में मैं जा नहीं सकता। मेरी सारी साधना जो अब तक मैंने की है वो सारी अस्त व्यस्त हो जाएगी। तो भाई मेरी ओर से नमन, और कह देना मैं आने में असमर्थ हूँ। संत संदेश लेकर वापस आ गए। पूरी बात बताई कि वह मना कर रहे हैं, कह रहे मैं साधना कर रहा हूँ, इसको बीच में छोड़ करके मैं आ नहीं सकता। इससे आचार्य के मन में, संतों के मन में रोष आया। भाई संघ ने बुलाया और उन्होंने कह दिया मैं साधना कर रहा हूं। भला संघ की प्रार्थना और आज्ञा दोनों बात, और वो कह रहे हैं मैं आ नहीं सकता। पुनः उन संतों को भेजा और कहा, भद्रबाहु स्वामी से कहना गुरुदेव आपसे एक प्रश्न है, जो संघ की आज्ञा का उल्लंघन करे उस साधु को क्या दंड आता है? श्रावको जाओ ये कहना उनसे। वे साधु गए और जा करके वंदन नमन किया। कैसे आए? बोले एक प्रश्न लेके आए। क्या प्रश्न? आपसे ये पूछा है जो संघ की आज्ञा का उल्लंघन करे उस साधु को क्या दंड आता है? आज्ञा का उल्लंघन किसने किया? भद्रबाहु ने किया। मैं नहीं आ सकता। संघ ने प्रार्थना किया आप आ जाओ, उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता। तो यूं कहने की वजह यूं कहा जो संघ आज्ञा का उल्लंघन करे उसे क्या दंड आता है? ज्ञानी थे, समझ गए, बात तो ठीक है, पर मेरी मजबूरी है। संघ की बात अपने जगह ठीक है, तो एक बीच का रास्ता निकाला। वो ये निकाला कि वे संघ से मेरा निवेदन कर देना, वो अगर फिर भी कहीं आना है तो मैं साधना छोड़कर आ जाऊं। और एक रास्ता ये है कि पढ़ने वाले साधुओं को मेरे पास भेज दो, जिसको पढ़ना हो मैं यहाँ पढ़ा दूंगा और अपनी साधना भी कर लूँगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। वहाँ आने में मेरी साधना भंग होगी, तो जो संग कहे वैसा कर। तब उन्होंने संतों ना कर ये बात कही। ये बात सब ने स्वीकार कर ली। बोले ठीक है, वो पढ़ा दे, वहाँ संतों को भेज देते हैं जाने के लिए। सब संतों से पूछा कौन कौन जाएगा भाई पढ़ने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए। संतों के नाम आने लगे, कितने संत गए, क्या पढ़कर आए, और ये बात आगे